अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? तबीयत से है? ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ मेरे साथ। तबीयत अचानक ख़राब हो गई। आज जो है ना, धूप भी शदीद है, धूप तो होती है शदीद, हवा बहुत तेज़ है और रेत उड़ रही है साथ साथ हवा के। अच्छा, हुआ ये कि मैं जो है सुबह उठा 8 बजे, बाहर निकला। पिछले पिछले हफ्ते वाले दिन की बात है और आज भी हफ्ता है मेरा ख्याल है। मैं उठा और मैं जो है ना बुरिश कर रहा था। अचानक मुझे चक्कर आए और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। मेरे जिस्म का आधा हिस्सा जो है वो मफलूज हो गया और मैं समझ गया कि मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया है। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी। उसको मैंने बोला फ़ौरन गाड़ी वाले को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ या किसी को बुलाओ, अस्पताल लेके चलो। और मेरा आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से मैं बात कर पा रहा था। उनको मैंने बताया कि यार ये हो गया मेरे साथ, मुझे अस्पताल लेके जाओ फ़ौरन। उन्होंने गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया। उसने आने में 20-25 मिनट लगा दिए, क्योंकि हम थोड़ा दूर है ना शहर से। इतनी देर में धूप में ही रहा। वो मुझे कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कमरे में एसी चल रहा है और ठंडा के, धूप में रहूँगा तो धूप की तपिश की वजह से हाँ तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी मेरी। ये पैरालाइज हो गया आधा आधा हिस्सा मेरा, उल्टे साइड वाला, दिल वाली साइड वाला। तो 20-25 मिनट धूप में रहा। अल्लाह का करम है, मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा धूप की तपिश की वजह से। कुछ तबीयत बेहतरी महसूस हुई मुझे। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, अलवगन में हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे लेके गए। इब्तदाई ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दी, सीटी स्कैन किया। फिर उन्होंने कहा बाकी सहूलियात हमारे पास नहीं है, दिल का भी प्रॉब्लम लग रहा है, पट्टियाँ वट्टियाँ की उन्होंने। तो बोला हम आपको दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं तो नीम बेहोशी की कैफियत में था। तो उन्होंने मुझे जो है वो अल ऐन में जो एक अपना हॉस्पिटल है, तमाम नाम है उसका, मैंने तमाम नाम है पता नहीं, ऐसी कोई नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अपना अच्छा अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है। वहाँ मुझे उन्होंने एम्बुलेंस में डाल के ले गए। एम्बुलेंस इतनी ज़बरदस्त, इतनी जदीद एम्बुलेंस थी। एक डॉक्टर, एक टेक्नीशियन एम्बुलेंस के अंदर बैठा मेरे साथ। मुझे लेके गए। 2 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में पहुँचे। और मुझे जब स्ट्रोक हुआ था, तो स्ट्रोक होने के तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर में पहुंच गया था तवाम हॉस्पिटल। तवाम हॉस्पिटल नाम है उसका, तवाम हॉस्पिटल अल ऐन। और यूएई के जो बेहतरीन अस्पताल है ना, उनमें उसका नाम आता है बेहतरीन अस्पतालों में। तो वहाँ मुझे ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने फ़ौरन मेरी ट्रीटमेंट इमरजेंसी में शुरू कर दी और पहले ही दिन में मुझे बड़ा फ़र्क पड़ गया। उन्होंने मेरा दोबारा सिटी स्कैन किया और भी मुख्तलिफ मशीनें, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं। पूरा आदमी मशीन में चला जाता है, वो मशीन बताती है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और अल्लाह जाने क्या क्या शुआएँ, रेजिज वगैरह ये वो। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने ट्रीटमेंट की। 5 दिन मैं अस्पताल में रहा। बहुत अच्छे से मेरा ख्याल किया उस अस्पताल में। अस्पताल के बाहर बहुत गाड़ियाँ थी ना। मैं जब तबीयत बेहतर हुई मेरी 2 दिन में, तो मैं बाहर का चक्कर भी लगा के आया। एक पार्क में बैठा, बाहर चक्कर लगाया। मेरा मोबाइल रूम पे रह गया था, तो मोबाइल नहीं था मेरे पास। 4 दिन तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। 5वें दिन मेरा दोस्त आया, एक मुझे मोबाइल दे के गया। एक दोस्त मेरे साथ था, 2 दिन रुका। जब मेरी तबीयत बेहतर हो गई तो वो चला गया, क्योंकि उसको काम था ना, नौकरी है यार, क्या करे। यहाँ पर कोई किसी का थोड़ा सा भी साथ दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का करम है। तो 5 दिन में बहुत 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 बेहतर हो गई मेरी तबीयत। और मेरा जो पैरालाइज वाला जो साइड था ना, बिल्कुल सेट हो गया। मैं समझता हूँ कि 95% जो है ना, मैं ठीक हो गया। और अभी देखो, मैं इस हादसे पहले नहीं काम कर पा रहा था सही, वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन वो 2 दिन में काफ़ी बेहतर हो गया और 5 दिन में तो बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गया। और बहुत अच्छा, बहुत महंगा। अगर मैं पाकिस्तान में होता 3-4 लाख रुपए तो आराम से लग जाते। 3-4 लाख नहीं लगते, 2 लाख तो लग ही जाते हैं। बड़े अस्पताल में लेके जाना पड़ता और एकदम इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट भी हो सकता है मुझे नहीं मिलती, थोड़ा टाइम लग जाता। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, बीमार भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर नंबर लगने में मशीनें कम हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। और लेकिन अल्लाह का करम है, यहाँ पर आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, अस्पताल बड़े बड़े हैं, ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है। बाहर मुल्कों के डॉक्टर हैं यहाँ पर, और बस वो नौकरी कर रहे हैं और मरीज़ आए नहीं आए उनको तनख्वाह चल रही है ना। लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट किया। और 5 दिन में माशाल्लाह बंदे को उन्होंने खड़ा कर दिया। 5 दिन के बाद उन्होंने कहा मुझे, अपना जुमेरात की शाम को, हफ्ते को मेरे को अस्पताल लेके गए थे, जुमेरात की शाम को उन्होंने मुझे छुट्टी दी 3 बजे। फिर अल ऐन से मैं खुद ही बस में बैठ के अलवगन आ गया, अपने शहर आ गया जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, दवाइयाँ अभी भी दी हैं। उन्होंने कहा आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आपका जो अपना यहाँ पर
सोशल सिक्योरिटी बना हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, इंश्योरेंस जो हुई हुई है आपकी, तो आप अपनी इंश्योरेंस दिखा के अलवगन में जो हमारा अस्पताल है, तो उसकी शाख है अस्पताल की ना, तो आप वहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं, आपको फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी। वैसे बाज़ार से लेंगे तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं ये, शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया, बड़े मसले हो गए एकदम। थे तो पहले से ही, लेकिन पता नहीं चल रहा था। कभी कभी मेरा ये हाथ सही काम नहीं करता था ना सर्दियों में, तो मैं इसमें दस्ताना पहन लेता था, पूरे बाजू में कोई मोटा कपड़ा लपेट लेता था, कभी कुछ लगाता था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये मसला क्या है। जब अचानक ये अटैक हुआ तो अच्छा गर्मी में हुआ है, एसी में सो रहा था, एसी में से निकल के बाहर आया हूँ, धूप लगी, हवा लगी, एकदम गिर गया। तो मैं वीडियो भी नहीं बना सका इसी वजह से, मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, वरना अस्पताल में सारी कहानी सुना देता आप लोगों को। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बेहतर हूँ माशाल्लाह। तो हमें वॉक करनी चाहिए, अपनी डाइट पर, खाने पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और एसी में सोते हैं, ये बड़ा नुकसान है। कल मेरी मैडम भी आई थी, मुझे बोल के गई, भाई रात को तुम देर से खाना नहीं खाना, मगरिब के टाइम खाना खा लेना, फिर तुम 12, 1 बजे, 2 बजे जब भी सोते हो, जब तक वो हज़म हो जाएगा तो तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। कम ऑयल वाला, कम मिर्ची वाला खाना खाओ, नमक बिल्कुल कम कर दो, चीनी बिल्कुल भी नहीं खाओ। तो अब मरीज़ हो गए तो अब सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन जो है, एक तो अपनी तबीयत के बारे में बताना था, और दूसरा ये बताना था कि यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरे साथ हुआ तो मुझे मालूम है। मेरे अरीब करीब में जो रूम थे, उन रूमों के अंदर भी जो ना अच्छे खासे पेशेंट थे, 16 साल 17 साल के लड़के, हार्ट के पेशेंट हैं, किसी को शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है। तो ये ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से भी होता है। मैंने अल्लाह का शुक्र है स्मोकिंग अभी पूरी तो नहीं छोड़ी है, लेकिन मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। मैंने तहैया कर लिया है कि मैं छोड़ दूंगा। पहले 1 पैकेट रोज़ पीता था, अभी 5-6 पी रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी पड़ी हुई है, ख़त्म हो जाएंगी तो ये भी छोड़ दूंगा। सिगरेट भी, छालिया भी इंशाल्लाह छोड़ दूंगा बिल्कुल। और भाइयों दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि मेरे साथ अच्छा, हम वॉक नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, हमें करनी चाहिए। धूप नहीं लेते, हमें धूप लेनी चाहिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना धूप जो है ना, ये आपको फिजियोथेरापी में जो आपको जो शुआएँ लगाते हैं, उनसे लाख दर्जे बेहतर है ये धूप। तो बस दुआओं में याद रखें। ये एक ज़रूरी बात थी, बताना चाह रहा था मैं आपको, और आज मैंने आपको बता दी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। और मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, काम कर रहा हूँ, अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम।